गाय का झूठा गुड़, एक अनमोल सीख। शादी का बुलावा और मेरी अनिच्छा। एक दिन की बात है, मुझे एक शादी का निमंत्रण मिला। सच कहूं तो मेरा मन जाने का बिल्कुल नहीं था। एक तो व्यस्त होने का बहाना और दूसरा गांव की शादियों की चहल पहल से बचना। लेकिन परिवार का दबाव था, इसलिए जाना पड़ा। सुबह की सैर और अप्रत्याशित घटना। शादी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर मैं सैर के बहाने गांव से बाहर निकल आया। हल्की ठंडी हवा और सूरज की सुनहरी किरणें वातावरण को आनंदमय बना रही थी। कुछ दूरी पर सड़क किनारे बैठा मैं इस खूबसूरत सुबह का आनंद ले रहा था। तभी मैंने देखा, एक लग्जरी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। गाड़ी से एक बुजुर्ग उतरे, जो अपनी अमीरी और शालीनता से अलग ही दिख रहे थे। उनके हाथ में एक पॉलीथीन बैग था, जिसमें गुड़ भरा हुआ था। गायों के प्रति प्रेम। उन्होंने सीमेंट के एक चबूतरे पर बैठकर गुड़ पॉलीथीन से निकालकर सामने रख दिया और पुकारने लगे, आओ आओ। कुछ ही सेकंड में पास के खेतों में चर रही गाय उनके चारों ओर आ गईं। वे गायों को बड़े प्रेम से गुड़ खिला रहे थे, उनके सिर और गर्दन पर हाथ फेर रहे थे। यह दृश्य बेहद भावुक करने वाला था। थोड़ी देर में जब गाय ज्यादातर गुड़ खाकर चली गईं, तो मैं जो कुछ देखा, उससे दंग रह गया। अमीर बुजुर्ग और झूठा गुड़। बुजुर्ग ने गायों के बचे हुए झूठे गुड़ के टुकड़े उठाकर खुद खाने शुरू कर दिए। ये देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। ये कैसा अमीर आदमी है जो गाय का झूठा गुड़ खा रहा है। मुझसे रहा नहीं गया, मैं उनके पास गया और कहा, श्रीमान जी, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत अचंभित हूँ। आप इतने अमीर हैं, फिर भी गाय का झूठा गुड़ क्यों खाया? वे मुस्कुराए, मेरी ओर देखा और बोले, बेटे, ये सिर्फ गुड़ नहीं है, यह आत्मा की मिठास है। जब भी मुझे समय मिलता है, मैं यहाँ आकर इसे महसूस करता हूँ। मैं अब भी असमंजस में था, आखिर ऐसा क्या था इस गुड़ में? 40 साल पुरानी कहानी। उन्होंने मुझे पास बैठने का इशारा किया और बोले, ये कहानी 40 साल पुरानी है। जब मैं 22 साल का था, उस समय घर में कलह के कारण मैं भाग आया था। लेकिन ट्रेन में सफर के दौरान मेरा सारा सामान और पैसे चोरी हो गए। मैं एक अनजान शहर में अकेला, भूखा और निराश था। गर्मियों के दिनों में भूख से बेहाल, मैं इधर उधर भटकता रहा। 2 दिन से मेरे पेट में कुछ नहीं गया था। शाम को भूख असहनीय हो गई थी। पहली बार झूठा गुड़ खाने की मजबूरी। इसी जगह एक पेड़ हुआ करता था। एक सज्जन व्यक्ति यहाँ आए और गाय को गुड़ डालकर चले गए। गाय ने गुड़ नहीं खाया और वहां से चली गई। भूख से बेहाल मैंने सोचा, क्या करूं? फिर हिम्मत जुटाकर गाय के छोड़े हुए गुड़ को उठा लिया और खा लिया। उस दिन मुझे जीवन की सबसे बड़ी राहत मिली। रात भर वहीं पड़ा रहा, सुबह फिर काम की तलाश में निकला, लेकिन दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। शाम को फिर वही भूख और वही जगह। फिर वही सज्जन आए, फिर से गुड़ डाला और चले गए। और गाय ने फिर से गुड़ नहीं खाया। आज फिर मैंने वो गुड़ खा लिया। गाय की ममता और मेरे जीवन का बदलाव। तीसरे दिन मुझे एक ढाबे पर काम मिल गया। पहली पगार मिली तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और 7 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आया। मैंने वो सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। और इस बार गाय ने सारा गुड़ खा लिया। मुझे समझ आ गया कि वो गाय जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ती थी। उस दिन मेरी आत्मा रो पड़ी। उसी दिन मैंने तय किया कि जब भी अवसर मिलेगा, मैं गायों की सेवा करूंगा। जीवन में सफलता और गायों से जुड़ाव। धीरे धीरे मैंने तरक्की की, शादी हुई, बच्चे हुए और आज मैं खुद की 5 बड़ी कंपनियों का मालिक हूँ। पर मैंने उस गाय को और उसकी ममता को कभी नहीं भुलाया। इसलिए जब भी समय मिलता है, मैं यहाँ आता हूँ, गायों को गुड़ खिलाता हूँ और उनके झूठे गुड़ को खाकर अपनी आत्मा की मिठास को महसूस करता हूँ। एक दिव्य अनुभूति। मैंने उनकी पूरी कहानी ध्यान से सुनी और उनकी आंखों में भावुकता देखी। वे उठे, गाड़ी में बैठे और चले गए। मैं भी उठा और वहीं पड़े गुड़ के टुकड़े में से एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। सचमुच, वह कोई साधारण गुड़ नहीं था। उसमें कोई दिव्य मिठास थी, जो जीभ के साथ आत्मा को भी मीठा कर गई। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है। गाय का महत्व। घर आकर मैंने गाय के महत्व के बारे में पढ़ना शुरू किया। तब जाना कि गाय गोलोक की एक अनमोल निधि है। ऋग्वेद में इसे आदिति कहा गया है, जिसका अर्थ है अमृत, अविनाशी तत्व। गाय का सम्मान और सेवा हमें आध्यात्मिक सुख देती है।
इस घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया और मेरी आत्मा को एक नई शांति दी।